Hello students, myself Suman Shekhavat and I am teaching economics in Gromore School, Himatnagar. Student, this is our third video for second chapter, Indicators of Growth and Development from economics subject, 12th Commerce English Medium. So student, as you know that in our previous video we learn about the meaning of economic development and the characteristics of economic development. So in our today's video we are going to learn about the topics to be discussed, that are, first one is the limitation of the economic development, and then after the difference between growth and development. So let's start first with the limitations of economic development. Student, the very first limitation is economic development indicates the progress of a nation. It shows the economic scenario, but in real sense, it cannot discuss the human development. It cannot become the index of human progress. That means, student, when we discuss about the economic development, what it indicates, it just indicates the progress of nation, that how much the nation is progressed. हमारे देश ने कितनी प्रोग्रेस करी है, ये सिर्फ यही इंडिकेट करता है. इट शोज इकोनॉमिक सिनेरियो. दैट मीन्स हम लोगों ने इकोनॉमिकली कितना डेवलपमेंट किया है, सिर्फ वही चीज़ ये बताता है. बट वेन वी टॉक इन रियल सेंस, जब हम रियल सेंस में देखें, इट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट. ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है, जबकि इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्लूड किया गया है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्लूड किया गया है. फिर भी ये ज़्यादा फोकस कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. इकोनॉमिक सिनेरियो से हमें समझ में आता है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है. इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. इसके अंदर ये नहीं बताया गया है दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग कितने प्रोग्रेस्ड हो रहे हैं, उनकी मेंटलिटी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बदला है, इसको मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है. सो ये सब चीज़ें इसमें नहीं बताई गई है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, बिकॉज वी काउंट इन मॉनेटरी वैल्यूज़. हम मॉनेटरी वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं, बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तब हम उसको मेज़र नहीं कर सकते कि हमने कितना एग्जैक्टली डेवलपमेंट किया है या नहीं किया है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट includes those changes that have been happened in the society. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन से चेंजेस आते हैं? वो सभी चेंजेस आते हैं जो हमारी सोसाइटी में हुए हैं. तो जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं उनको मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिराइव अ मेजरमेंट फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नाउ द थर्ड पॉइंट, when economic development take place, the standard of living of people improves. अब जिस भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल्स का इम्प्रूव होता है, बेटर होता है. थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया टुडे. अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे देश में भी अभी क्या हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है. There is not much improvement in the standard of living of the people. और एक तरफ हम बात करते हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का है वो तो इम्प्रूव हुआ ही नहीं है इतना. एंड देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब एग्जैक्टली इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड लिविंग होता है, क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है बट हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है. सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वेरी फर्स्ट, आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट इट इंडिकेट्स
only the progress of the nation and it shows only economic scenario. ये सिर्फ आपको इकोनॉमिक सिनेरियो बताता है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करता है. ओके. एंड सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्लूड किया गया है. एंड बाय द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया वी कैन से दैट कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मीनिंग ऑफ व्हेन वी डेवलप्ड economic development, then it is not necessary that our standard of living also be improved. So these are the three limitations of economic development. Now come to the next point, and this is the difference between economic development and economic growth. Student, this is very important topic for your board exam, so please make sure to give attention this question. Okay, let's understand this topic very clearly. Point wise we understand the difference between economic development and economic growth. Student, in your textbook there is interchange the differences, as the heading is economic growth first given and then the economic development, but the topics are interchanged, so this is the misprint. Please make sure for that. Now we understand the first thing from economic development, that economic development is a process and the economic growth is an occurrence. So what is the meaning for the economic development is process, that means प्रक्रिया जो चलती रहती है continuous form में जो होती है. तो economic development को हम एक process मानते हैं, वो स्टॉप नहीं होता है, वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है. और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, दैट इज एन ऑक्यूरेंस, मीन्स जो हो चुका हो, घटित हो चुका हो, उसको हम ऑक्यूरेंस कहते हैं. तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, वो एक प्रोसेस में काउंट नहीं होता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कि चल रहा है. ओके, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. And now the second point is, in economic development, quantitative and qualitative changes take place. So make sure that in economic development, both the things have include. The first one is quantitative change and the second one is qualitative change. But when we talk about the economic growth, there is only quantitative change occur. Okay? In economic growth, quantitative change occur, but when we talk about economic development, in economic development quantitative and qualitative changes take place. So this is the difference. Now come to the next point. This is, in economic development the question of utilization of utilized resources arise. Okay, so let's understand this, that economic development में क्या क्वेश्चन आता है, दैट द यूटिलाइजेशन, हमें उनको कैसे यूटिलाइजेशन करना है. अब किसको करना है, यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस को, जिन रिसोर्सेस को हमने यूज़ कर लिया है, जो रिसोर्सेस हम लोग यूज़ करते हैं, अब हम उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे और आगे हम उनको किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है. बट जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें in economic growth emphasis is on the distribution of available resources. इसमें सिर्फ ये काउंट किया जाता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको हम किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात इकोनॉमिक ग्रोथ में की जाती है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये क्वेश्चन होता है कि जो यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस है, जिनको हमने यूज़ कर लिया है, अब हम उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये डिफरेंस आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. वहाँ पे रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो अवेलेबल है वो रिसोर्सेस ग्रोथ में. बट डेवलपमेंट में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अब हम जो यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस हैं उनको कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे वो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट is related to developing countries. Remember that. This is very important point,
that the concept of economic development is related to developing countries like India. But when we talk about the economic growth, it is related to developed countries. इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे होगी? जो डेवलप्ड कंट्रीज होगी, क्योंकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है. अब वो पहुंच गई है एक ऐसे स्टेज पे जहां उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है लाइक यूएसए, जापान, ब्रिटेन, तो उनकी बात अगर हम करें तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. और जैसे कि इंडिया, ऐसी कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, and this is economic development is difficult to measure, as we discussed in our limitation part, that the economic development is very difficult to measure. But economic growth, it is very easy to measure economic growth. हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में किया जाता है. जो हमारी इनकम, नेशनल इनकम में इंक्रीज होता है, वो एक मॉनेटरी वैल्यू में काउंट किया जाता है, इसलिए इसको मेजरमेंट इजीली किया जा सकता है. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इसलिए मेजरमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूवमेंट को इंक्लूड किया गया है, चेंजेस इन द सोसाइटी को इंक्लूड किया गया है, जिसको मेजरमेंट करना इतना ईजी नहीं होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 6th point, and this is the concept of economic development is broad. As I already discussed about that, economic development is a multi-dimensional process. Multi-dimensional means इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को include किया गया है. But when we talk about the economic growth, the concept of economic growth is narrow, बहुत ही छोटा है, because only 2 aspects include in this, that कि नेशनल इनकम में हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ है और प्रोडक्टिविटी में हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ है. सो हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही नैरो है, छोटा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 7th point, दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन, किसके बीच में कितना होना चाहिए पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम को एक पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन में नहीं रखा गया है. पर कैपिटा इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि वो सबके बीच में इक्वली होना चाहिए. हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो एक्चुअली वे में एवरेज में काउंट होता है. तो हमें क्या देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वही होगा जहां उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा, सब लोगों के पास इक्वल आएगा. बट जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. वो सिर्फ आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, चाहे वो एक पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे कि हमारे देश के कुछ लोग अमीर हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो भी वहाँ की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट होगी, क्योंकि ये एवरेज में निकाली जाती है. और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ लोगों को ही पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, नहीं, सबको बराबर बराबर उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है. सो दिस पॉइंट इज कि पर्टिकुलर डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर कैपिटा इनकम का इक्वली. बट जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट की बात की जाती है पर कैपिटा इनकम में. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 8th point, दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस. ओके, एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ रैपिड प्रोसेस. इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है और प्रोग्रेस बहुत ही स्लोली होता है. ओके, तो आप ये लोग ध्यान रखना. नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसके बिना पॉसिबिलिटीज ही नहीं है. लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं भी होता है तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, लेकिन अगर आपका इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं हुआ है
तो डेवलपमेंट कभी पॉसिबल नहीं होगा. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम लोग. 9 पॉइंट्स है. एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप सभी को ध्यान रखना है कि इसको बहुत इजी वे में आपको लर्न करना है. पहले आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन ऑक्यूरेंस ओनली. दैट मीन्स ये एक घटना है और ये एक प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है. सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही चेंजेस को इंक्लूड किया गया है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटिव चेंजेस को लिया गया है. थर्ड पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे जो यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं उनका कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो चीज़ को इंक्लूड किया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. जबकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज की बात की गई है कि उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस में कितना बांटा जाएगा जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको. फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर हम तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड है. फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजरमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजरमेंट किया जा सकता है. सिक्स पॉइंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ब्रॉड है और जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नैरो है. अगर हम सेवेंथ पॉइंट की बात करें तो सेवेंथ पॉइंट में ये कहा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो पर कैपिटा इनकम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया गया है, अलॉन्ग विद लाइक जो पर्टिकुलर पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, उसमें पर कैपिटा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, वो किस में कितना इक्वली इंक्रीज हो रहा है, उसकी बात पे फोकस किया गया है. जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के इंक्रीमेंट पे ही ध्यान दिया गया है कि वो बढ़ना चाहिए, चाहे वो कुछ लोगों की इनकम ही क्यों ना बढ़े, सबकी ना बढ़े तो भी पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ता है. नाउ द एट पॉइंट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्लो प्रोसेस है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिड प्रोसेस है, यानी बहुत ही तेज़ी के साथ होता है. और जब हम नाइन्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल हो सकती है. सो आई होप स्टूडेंट्स you understand these topics. So thank you for watching my video. Stay home and be safe from COVID-19. Shortly I will come with my next video. Bye bye. Have a nice day.